नमस्कार दोस्तों, आजकल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है और उन पोस्ट में लिखा है कि ईरान का खाग्र आइसलैंड अगर अटैक हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है। पोस्ट में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये आइलैंड ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है। यहाँ से डेली 70 लाख बैरल ऑयल एक्सपोर्ट होता है और अगर ये आइलैंड डिस्ट्रॉय हुआ तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई आसमान में चली जाएगी और इस वजह से लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में इस पर अटैक हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा। तो आज की वीडियो में हम पूरा सच जानेंगे, रियल डेटा जानेंगे, लेटेस्ट सिचुएशन को समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टर हो तो क्या करना है क्या नहीं करना है पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये आइलैंड है क्या, राइट? तो देखिए ये आइलैंड ईरान के पर्सियन गल्फ में एक छोटा सा आइलैंड है, लगातार 6 किलोमीटर लंबा आइलैंड, लेकिन साइज छोटा होने के बावजूद इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये ईरान के सबसे बिग ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। इस आइलैंड पर ह्यूज स्टोरेज टैंक हैं, पाइपलाइन है, ऑयल लोडिंग जेटीज़ हैं और सुपर टैंकर का पोर्ट मौजूद है। ईरान के ऑयल फील्ड से क्रूड ऑयल पाइपलाइन के थ्रू यहाँ आता है और फिर टैंकर्स के थ्रू चाइना, इंडिया और दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए खाग आइलैंड को ईरान की ऑयल लाइफलाइन भी कही जाती है। सवाल है कि क्या 90% ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से होता है? तो देखिए ये जो पोस्ट है इसका क्लेम सही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का लगभग 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इसी आइलैंड से होता है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आइलैंड डैमेज हुआ तो ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी पर बिग इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी का मेजर रेवेन्यू ऑयल से आता है। तो इस आइलैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब दूसरा क्लेम कि 70 लाख बैरल वाला क्लेम सच है। पोस्ट में बताया गया है कि खार्ग आइलैंड से डेली 70 लाख बैरल ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ये थोड़ा मिसलीडिंग क्लेम है। रियलिटी क्या है कि ईरान की टोटल ऑयल प्रोडक्शन आज के टाइम पर लगभग 3.3 मिलियन बैरल पर डे है और एक्सपोर्ट रफली 1.3 से 1.6 मिलियन बैरल पर डे। कभी कभी पीक पर 2 मिलियन बैरल पहुंच जाता है। तो 70 लाख बैरल वाला नंबर एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं है बल्कि मैक्सिमम कैपेसिटी का ओल्ड एस्टिमेट हो सकता है, लेकिन फिर भी ये सच है कि मेजर ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से होता है। तो सवाल ये है कि इस आइलैंड पर अटैक क्यों रिस्की है और साथ में लोग क्यों कह रहे हैं कि इस आइलैंड पर अटैक हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। इसके पीछे 3 बिग रीज़न है। रीज़न 1, ईरान की इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट। ईरान की इकोनॉमी का मेजर रेवेन्यू ऑयल एक्सपोर्ट से आता है। अगर ये आइलैंड डिस्ट्रॉय हो गया तो ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी बर्बाद हो जाएगी, फॉरेन करेंसी इनफ्लो रुक जाएगा, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ जाएगा और इस वजह से इस आइलैंड को ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन कहा जाता है। रीज़न 2, ग्लोबल ऑयल प्राइस स्पाइक। मतलब ये सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा, दुनिया में हालत ख़राब हो जाएगी। अगर ईरान की ऑयल सप्लाई सडनली मार्केट से गायब हो गई तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में आग लगेगा। ये आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है। ये वही रूट है जहाँ से 20% ऑयल वर्ल्ड को जाता है। तो टेंशन बढ़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो सऊदी, यूएई, इराक सब क्या होगा? ऑयल सप्लाई लिमिटेड। इस सिचुएशन में क्रूड तो आप अभी ही देख रहे हैं ये हालत है और सोचो कि क्या हालत हो सकती है। रीज़न 3, जियोपॉलिटिकल आग हो जाएगी। अगर इस आइलैंड पर डायरेक्ट अटैक हुआ तो ईरान रिटालिएशन कर सकता है। पॉसिबल सिनारियो, गल्फ ऑयल फैसिलिटी पर मिसाइल अटैक। अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं, फिर तो फिल्म शुरू होगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे जो देख रहे हैं ट्रेलर है, आग शुरू हो जाएगी, प्रॉक्सी वॉर बढ़ जाएगी। अगर सिचुएशन एस्केलेट हुई तो रसिया और चाइना भी डिप्लोमेटिक लेवल पर इन्वॉल्व हो जाएगा। इस वजह से लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क है। लेकिन सच ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी तक यूएस और इजराइल ईरान के मिलिट्री टारगेट पर स्ट्राइक कर चुके हैं, लेकिन इस आइलैंड को उन्होंने जानबूझकर अवॉइड किया है। रीज़न सिंपल है, अगर डायरेक्ट अटैक हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बिग हो सकते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ डिस्कशन चल रहे हैं कि इस आइलैंड को सीज किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ बॉम्बिंग, लेकिन उसके लिए ग्राउंड ट्रूप चाहिए होंगे और ये अगेन रिस्की ऑप्शन है। हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। अगर हिस्ट्री देखें तो ये आइलैंड पहले भी अटैक फेस कर चुका है। 1980 के ईरान इराक वॉर के समय इराक ने इस आइलैंड पर कई बार बॉम्बिंग की, लेकिन ईरान ने फिर भी ऑयल एक्सपोर्ट कंटिन्यू करने की कोशिश की थी। आज भी ईरान के पास कुछ अल्टरनेट टर्मिनल है, लेकिन मेजर रोड अगेन इसी आइलैंड पर है। तो भैया फाइनल ट्रूथ क्या हुआ? तो ये आइलैंड ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्ट हब है, ये सच है। 90% ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से होता है, ये भी सच है। 70 लाख बैरल डेली एक्सपोर्ट क्लेम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के वॉर के समय किया जाता है, वो है। इस अटैक से वर्ल्ड वॉर 3 की गारंटी है, ये इतना सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अटैक हुआ तो ग्लोबल ऑयल मार्केट और मिडिल ईस्ट
में आग लग जाएगी और इंडिया के लिए सबसे टफेस्ट कंडीशन होगी। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, इन्फ्लेशन महंगा होगा, स्टॉक मार्केट और दबा के गिरेगा। इसलिए इंडिया जैसे मार्केट में मिडिल ईस्ट सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करना, यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं तो इस आइलैंड की खबर पर आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है दोस्त जो आपके पोर्टफोलियो को हिला के रख सकता है। बाकी ओवरऑल एसआईपी कंटिन्यू करिए, सारा पैसा मत लगाइए, लिवरेज लेकर काम मत करिए, ट्रेडिंग को कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, क्वालिटी शेयर पर फोकस कीजिए, आलतू फालतू टीवी पर सुनकर किसी की सुनकर कोई इन्वेस्ट मत करिए। और अगर पहले से इन्वेस्टमेंट है तो प्लीज़ क्वालिटी शेयर पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए। अगर आपके पास नया पैसा लगाना है प्लीज़ सारा पैसा ना लगाएं, सिर्फ एसआईपी में जाएं। विज़न 5 साल का रखें, तभी कोई पोर्टफोलियो और कुछ अच्छा बन पाएगा। बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।